हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। तो इसके पहले के जो 7 क्वेश्चंस हैं वो हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आपको पहली वीडियो ज़रूर देख लेनी चाहिए अगर आपको इस चैप्टर का बेसिक थोड़ा सा वीक है। अगर आपको चैप्टर के बारे में जानना है तो मेरी फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देख लें, ठीक है ना। तो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट क्या है, हमको ट्रू है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, लेट गिवन स्टेटमेंट बी पी एन। जो भी आपको स्टेटमेंट दे रखी होगी आपको उसको क्या मान लेना है, पी एन मान लेना है। तो हमारा पी एन क्या हो गया, ये हो गया हमारा 1.2, 2.2 स्क्वायर, 3.2 स्क्वायर चलता जा रहा है, n डॉट 2 पर n, और ये हो जाएगा n-1 डॉट 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 2। उसके बाद क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला चेक करेंगे फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए। तो पहली टर्म ये 1.2 और उधर पुट होगा 1-1 2 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 2। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, 0 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 ही आ जाएगा, और प्लस का 2। तो लिखेंगे स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए। तो स्टेटमेंट क्या हो गई, स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, दैट इज P1 इज ट्रू। P1 तो ट्रू हो गया, पहली स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। उसके बाद क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। इसको मान लेंगे हम कि k के लिए स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। यहाँ पर k क्या है, k एक या तो पॉजिटिव इंटीजर होगा या फिर आप इसको नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो। पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर n लिखा है वहाँ वहाँ आपको k लगाना है। तो 1.2, 2 स्क्वायर ये तो सेम चलेगा, 1.2, 2 स्क्वायर ये तो सेम चलेगा, और प्लस में देखो यहाँ पर n है तो ये हो जाएगा k डॉट 2 पार k, k डॉट 2 पार k इक्वल्स टू में, और ये हो जाएगा k-1 2 पार k प्लस 1, k-1 डॉट 2 पार k प्लस 1, और बाकी प्लस 2, तो जो प्लस 2 है हमारा वो एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें क्या प्रूव करना है, वी शेल नाउ प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ट्रू। अब हमें बस ये प्रूव करना है कि पी के प्लस 1 को अगर मैंने ट्रू कर दिया, क्योंकि पी के प्लस 1 के ट्रू होने के लिए पी के का ट्रू होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हम इसको मान के चलते हैं। क्योंकि अगर स्टेटमेंट के पर ट्रू है तभी वो के प्लस 1 पर ट्रू होगी, है ना। के पर ट्रू मान लिया, इसका यूज़ करेंगे अब इसके अंदर, और पी के प्लस 1 पर मुझे इसको ट्रू करके दिखाना है। कैसे, तो अब क्या करोगे आप, जहाँ जहाँ पर n लिखा है अब वहाँ वहाँ पर लिखना है के प्लस 1, है ना। फिर से वही 1.2, 2 स्क्वायर ये तो सेम ही चलेगा, 1.2, 2 स्क्वायर ये तो सेम ही चलेगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो n की जगह k प्लस 1 और ये k प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, k प्लस 1 डॉट 2 की पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू में n की जगह k प्लस 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 माइनस 1 डॉट, ये हो जाएगा 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 1, और प्लस 2 साइड में चल रहा है ना। देखो भाई ये 1 से 1 तो आप उड़ा दो और ये k प्लस 2 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1.2, 2 स्क्वायर ये चल रहा है। उसके बाद k प्लस 1 डॉट 2 की पावर k प्लस 1, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा k, और ये हो जाएगा 2 की पावर k प्लस 2 प्लस 2। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों को इक्वल करना है, ठीक है ना। अगर मैंने इन दोनों को इक्वल कर दिया तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है k का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी प्रीवियस टर्म लिखनी होती है, इसकी जो पिछली टर्म है वो लिखनी है। तो मैंने आपको बता रखा है पहले के क्वेश्चंस में, जो इसकी पिछली टर्म होती है वो k की आखिरी टर्म होगी। जो k वाली स्टेटमेंट है उसकी लास्ट टर्म इज द प्रीवियस टर्म ऑफ k प्लस 1। इसके पहली टर्म क्या होगी, k डॉट 2 की पावर k, तो इसकी प्रीवियस टर्म लिख दी। ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे क्या करना है, पूरा का पूरा k यहाँ पर शो करना होता है, इसलिए हम इसकी पिछली टर्म लिखते हैं। भाई k प्लस 1 की पिछली टर्म k वाली तो होगी। अब इसका यूज़ कैसे होगा, देखो इस पूरे का आंसर ये लिख दूँ,
तो इस पूरे की जगह पर आ गया k माइनस वन डॉट टू की पावर k प्लस वन, तो ये हो जाएगा k माइनस वन डॉट टू की पावर k प्लस वन प्लस टू, और बाकी ये जो चल रहा है प्लस में ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा, प्लस k प्लस वन डॉट टू की पावर k प्लस वन। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों को सॉल्व करके अगर मैंने ये बना दिया तो खेल ख़त्म। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो इन दोनों में से सबसे पहले टू की पावर k प्लस वन कॉमन आ रहा है, तो इधर क्या बचा k माइनस वन और उधर क्या बचा k प्लस वन, बाकी ये प्लस का टू साइड में लिख दो, वन से वन उड़ गया, तो टू की पावर k प्लस वन ये हो गया डॉट k प्लस k कितना होता है 2k। इसमें क्या करेंगे k को साइड में लिख रहे हैं तो बचा k प्लस वन डॉट टू की पावर वन, कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई में कैसे भी आप अरेंज कर लो। टू को मैंने k को आगे लिख दिया, बाकी सब सेम है। अब इसकी जब मैं पावर्स को ऐड करूँगा, बेस सेम है, पावर्स को जब मैं ऐड करूँगा तो ये क्या बन जाएगा टू की पावर k प्लस वन, तो ये हो जाएगा k डॉट टू की पावर k प्लस टू। देखो यही तो आना था, ठीक है ना। तो लिखेंगे does pk प्लस वन इज ट्रू whenever pk इज ट्रू, तो जब कभी भी pk ट्रू होगा तभी pk प्लस वन क्या होगा ट्रू। तो लास्ट में फ्रॉम PMI स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। अब भाई सारे के सारे नेचुरल नंबर्स पर हम बोल देंगे कि ये फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल ही ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। चलते हैं 9 पर। इसमें भी क्या करेंगे आप, लेट गिवन स्टेटमेंट भी, गिवन स्टेटमेंट को क्या मान लिया, Pn मान लिया, तो Pn क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 4, 1 अपॉन में 8 इज प्लस 1 अपॉन में 2 पावर n इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन में 2 पावर n। फिर लिखेंगे फॉर n इक्वल्स टू 1, तो पहली टर्म ये रही और उधर पुट करूँगा 1 माइनस 1 अपॉन में 2 पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा, देखो भाई 1 में से हाफ गया, 1 में से हाफ, तो हाफ ही तो बचेगा। तो लिखेंगे स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू हो गई। उसके बाद लेट अस अज्यूम दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k के लिए मैंने इसको ट्रू मान लिया, तो p k क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन में 4, 1 अपॉन में 8, जहाँ पर आपका जहाँ पर n लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है n, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 पावर k, और यहाँ पे लिखा हुआ है n तो 1 अपॉन में 2 पावर k, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 पावर k इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन में 2 पावर k, ये आ गया। उसके बाद वी शेल नाउ प्रूव दैट pk प्लस वन इज ट्रू। बस अब मुझे pk प्लस वन को ट्रू करके दिखाना है बस। तो pk प्लस वन, तो ये सेम चलेगा 1/2, 1/4, 1/8। अब क्या करना है आपको, जहाँ जहाँ n है तो यहाँ पे n की जगह k प्लस वन और यहाँ पर भी n की जगह k प्लस वन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 पावर k प्लस वन, 1 माइनस 1 अपॉन में 2 पावर। अब मुझे इन दोनों को क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है इन दोनों को। तो पहले इसकी प्रीवियस टर्म लिखो, तो इसकी प्रीवियस टर्म क्या होगी, k की आखिरी टर्म 1 अपॉन में 2 पावर k, तो यहाँ तक का आंसर ये लिख दूँ 1 माइनस 1 अपॉन में 2 पावर k, तो ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन में 2 पावर k, और प्लस में ये तो आंसर हो गया, प्लस में ये चल रहा है, तो 1 अपॉन में 2 पावर k प्लस 1। अगर इन दोनों को सॉल्व करके ये बना दिया तो खेल खत्म। अब देखो भाई एक बात समझ लो, यहाँ पर अगर a की पावर m प्लस n है तो आप उसको लिख सकते हो a की पावर m क्रॉस a की पावर n, क्योंकि आपने बचपन में पढ़ा हुआ है कि अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है ना। तो अब हम पढ़ रहे हैं पावर्स ऐड है तो बेस क्या हो जाएंगे, अलग अलग, और पावर्स ऊपर चली जाएंगी, ठीक है ना। अगर ऐसा होता है तो हम ऐसा लिखते हैं। अब इसको अलग कैसे करते हैं, a की पावर m, क्योंकि प्लस हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे बेस और a की पावर n। ये रूल मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। देखो क्या मैं इसको लिख दूँ ऐसे 2 की पावर k डॉट 2 की पावर 1, ये वाला रूल लग गया यहाँ पर। अब देखो इन दोनों में से 1 अपॉन में माइनस का 1 अपॉन में 2 की पावर k कॉमन ले रहा हूँ, 1 अपॉन 2 के यहाँ से भी कॉमन, लेकिन माइनस।
तो ये क्या बच जाएगा प्लस का 1, क्योंकि माइनस कॉमन लिया ना तो ये इसको +1 कर देगा, और ये बचेगा हाफ, लेकिन प्लस है तो -1/2 हो जाएगा। और 1 में से हाफ गए, कितना बचा? 1 में से हाफ गए, बचेगा हाफ, ये 2 की पावर k है। अब इसमें क्या हो गया, फिर से वही बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, तो ये हो जाएगा 2 की पावर k + 1। और देखो यही तो लाना था, 1 - 1/2 पावर। तो फिर से वही यहाँ पर बकवास लिखेंगे, वही वाली 10 pk + 1 is true whenever pk is true। तो जब कभी भी pk ट्रू होगा, pk + 1 ट्रू होगा, फ्रॉम PMI स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। डिक्लेयर कर देंगे कि भैया सभी के लिए ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में भी भाई सबसे पहले वही, लेट गिवन स्टेटमेंट बी Pn, इसको Pn मान लो। तो Pn जब इसको लेट कर लिया तो 1/2.5, 1/5.8, 1/8.11, और ये चल रहा है 1/3n - 1, 3n + 2 इक्वल्स टू में n/में 6n + 4। फिर लिखेंगे फॉर n = 1। पहली टर्म क्या है, ये 1/2.5, और फॉर्मूले में उधर 1/6 × 1 + 4, तो ये हो जाएगा 10। और ये कितना हो गया, 6 × 1 = 6 + 4, ये भी 10 हो गया। ट्रू आना ही आना है यार, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 1/10 1/10, तो लिखेंगे स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1। 1 के लिए ट्रू हो गई, ठीक है ना। अब क्या करेंगे भाई, लेट अस assume that statement is true for n = k। आप भी कह रहे होगे क्या पकाया जा रहा है यार एक एक लाइन लिख कर बार बार। let us assume that statement is true for n = k। k यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर। अब आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ k लगाना है। तो पहले 1 2.5 5.8 तो सेम चलेगा, 1/2.5 1/5.8 तो सेम चलेगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखो n है 3k - 1 3k + 2, तो ये हो जाएगा 3k - 1 और ये हो जाएगा 3k + 2 इक्वल्स टू में यहाँ पे k/में 6k + 4, k/में 6k + 4। फिर वी शैल नाउ प्रूव दैट pk + 1 is true। अब हमें बस pk + 1 को ट्रू करके दिखाना है। तो अब जहाँ जहाँ पर n लिखा है वहाँ वहाँ k + 1 लिखा जाएगा। पहली दो सेम 1.2.5 5.8। देखो भाई n यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये जगह 3 ब्रैकेट में k + 1 -1, 3 ब्रैकेट में k + 1 + 2, 3 ब्रैकेट में k + 1 -1, ये तो एक हो गया। फिर 3 ब्रैकेट में k + 1 + 2, ये दूसरा हो गया, इक्वल्स टू में ये k + 1 और ये 6k + 1 + 4, ये हो जाएगा k + 1 और 6k + 1 + 4। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम आगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा pk + 1 चल रहा है, तो 1/2.5 1/5.8। देखो भाई इसको, ये क्या हो गया, ये ऐसे हो गया ना, 3k + 3 - 1 3k + 3 - 1, तो ये 3k + 2 हो गया। इसको लिख रहा हूँ मैं 3k + 2। और यहाँ पर देखो ये हो गया 3k + 3 + 2, तो ये कितना हो गया 3k + 5, 3k + 5 और इक्वल टू में k + 1 ऊपर सही है, ऊपर k + 1 ठीक है, तो ये हो गया 6k + 6 और +4, कितना हो गया 6k + 10 लाना है। तो अब क्या करना है, इन दोनों को अगर इक्वल कर दिया तो खेल खत्म। लेकिन इसकी प्रीवियस टर्म लिखनी होगी। इसकी प्रीवियस टर्म क्या होगी, k की आखिरी टर्म 1/3k - 1 1/3k + 2, यहाँ पे लिख देता हूँ 1/3k - 1 3k + 2
तो यहाँ तक का आंसर यूज़ करेंगे के का। यहाँ तक का आंसर पूरा क्या है, के अपॉन में 6k + 4। तो लिख देते हैं यहाँ पर के अपॉन में 6k + 4 और प्लस में ये तो चल ही रहा है 1 अपॉन में 3k + 2 3k + 5। अब इन दोनों को सॉल्व करके अगर मैंने ये बना दिया तो भैया कहानी फिनिश। सबसे पहले आप इसमें से 2 कॉमन लो, 2 कॉमन लिया तो क्या बचा 3k + 2 बचा और 1 अपॉन में 3k + 2 3k + 5। फिर इन दोनों में से 1 अपॉन में 3k + 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो तो यहाँ पर क्या बचा k/2 और उधर क्या बचा 1 अपॉन में 3k + 5। अब एलसीएम पकड़ते हैं, एलसीएम आएगा हमारा 2 3k + 5। फिर क्या करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई, तो k को 3k से करूँगा 3k², k को 5 से करूँगा 5k, फिर 2 को 1 से करूँगा 2। इसके फैक्टर हो रहे हैं भाई, ये हो गया 3 × 2 = 6, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाओ 3 × 2 = 6, तो ये हो जाएगा हमारा 5 टूट गया, 5 3k और 2k में अपॉन में 2 3k + 5। 1 अपॉन में 3k + 2 सेम, और ये हो जाएगा हमारा 3k कॉमन, बचेगा k + 1 + 2 कॉमन, फिर बचेगा k + 1। इसको लिख रहा हूँ मैं 6k + 10, ऊपर से k + 1 कॉमन और अंदर क्या बचेगा 3k + 2 और नीचे चल रहा है 3k + 2 6k + 10। ये कट हो गया, क्या बचा k + 1 6k + 10, और देखो यही लाना था हमको, यही लाना था हमको। तो क्या लिख देंगे लास्ट में, does pk + 1 is true whenever pk is true। तो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर के लिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगी ट्रू। तो उम्मीद करता हूँ ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो में कोई भी दिक्कत लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, कोई भी पार्ट समझ ना आया हो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए बने रहें। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।